गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू दिस द रेड फैक्ट चैनल। और हमें लगता है कि अभी तक जो बच्चे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में अपनी वीडियोस हैं, तो उन्हें अभी तक कोई समस्या नहीं आई होगी। और आज हम अपने चैप्टर्स के लगभग लास्ट पड़ाव पर हैं, जहाँ पर लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो केमिकल रिएक्शंस को हमने देखा भी था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम लोग अगले टाइप को देखेंगे। अगला टाइप है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है तो समझा जाए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट बाय फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट बाय फोर्स। तो क्या है ये चीज तो समझे कि अगर आप किसी को उसके स्थान से बाय फोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्टिविटी, आप उसे हटाकर उसका स्थान ले लें तो बोलिएगा कि आपने उसे डिस्प्लेस किया। ठीक है। केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि अगर दो रिएक्टिव एजेंट आपस में नजदीक आते हैं, कंबाइन करते हैं या फिर आपस में रिएक्शन के लिए कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर दोनों में से जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो सामने वाले को उसकी जगह से हटाता है। जैसा कि अगर देखें तो हम बोल रहे हैं कि फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन के लिए आए। ठीक है। केमिकली फेरस की कैपेसिटी ज्यादा होने के कारण ये क्या कर रहा है, कॉपर को उसकी जगह से बाहर निकाल। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझे कि क्या हो रहा है कि फेरस अपने हाई रिएक्टिव नेचर होने के कारण कॉपर को उसके जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। और ये हटाने में क्या हो रहा है कि कॉपर अपने जड़ों को जैसे ही छोड़ेगा तो यहाँ सल्फेट अकेला पड़ गया और जिसके साथ फेरस कंबाइन। ठीक है। तो क्या किया गया तो समझे जाए। यहाँ पर फेरस जो अपने हाई रिएक्टिव है, सामने वाले रिएजेंट पे अपने लो रिएक्टिव एजेंट को टारगेट किया है, कौन उससे कमजोर है, और उस पर हमला करके उसे बाहर निकाल दिया और उसकी जगह खुद ले ली। और अब प्रोडक्ट के रूप में FeSO4 और Cu बेचारा अलग निकला। तो ऐसा रिएक्शन कॉम्बिनेशन अगर आपको कभी भी दिखे जहां पर एक हाई रिएक्टिव एजेंट लेस रिएक्टिव या लेस एक्टिव एजेंट्स की जगह को रिप्लेस कर, और रिप्लेस बाय फोर्स का क्या मतलब है कि उसने इसे जबरदस्ती हटा करके यहां पर उसकी जगह को लिया है, तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कह सकते हैं ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और एजेंट्स replace less reactive agents और elements position। ठीक है। सिंपल इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एजेंट replaces the position of less reactive element और agent called displacement। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी हो सकते हैं, जैसे Zn का जिंक प्लस CuSO4, ये भी डिस्प्लेस करके आपको बना सकता है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है। आप देख सकते हो कि Cu प्लस H2SO4 और ये बना सकता है CuSO4 प्लस H2। जो जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सामने वाले को डिस्प्लेस कर। आप एग्जांपल्स के रूप में ये सब लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो फर्दर आप बाद में एग्जांपल्स के रूप में लिख सकते हैं। अगली केमिकल कैटेगरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हमने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो अगली चीज है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब क्या है तो समझा। समझे कि अगली केमिकल रिएक्शन ZnCl2 प्लस CuSO4 ले। अभी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि क्या किया था कि जिंक कॉपर की पोजीशन को रिप्लेस कर। तो देखो क्या होगा,
जिंक क्या किया, इस रिएक्शन में जैसे ही आया वो कॉपर को बाहर निकाल दिया और कॉपर की पोजीशन को रिप्लेस कर दिया। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट ZnClSO4 लेकिन इस क्रम में हुआ क्या कि जिंक ने अपने पोजीशन को भी छोड़ दिया और Cl2 खाली रखा। उसने सामने वाले को डिस्प्लेस करने के चक्कर में अपने पास अपने जिस ग्रुप के साथ वो जुड़ा हुआ था उस ग्रुप को अकेला छोड़ दिया और Cu भी बाहर निकल करके अकेला है, Cu भी बाहर निकल करके अकेला, और यहाँ पर जो एनायनिक पार्ट है जो जिंक के साथ लिंक था, मेटल के साथ लिंक है, वो भी अकेला, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना दी CuCl2। अब इस प्रोडक्ट को या रिएक्शन को देखें तो क्या दिख रहा है सर। इस रिएक्शन को देखने के बाद अगर रिएक्शन सीधे लिख दिया जाए तो रिएक्शन को देखने के बाद लग रहा है कि Cu ने कॉपर में जिंक को रिप्लेस कर दिया है और जिंक ने कॉपर को। मतलब अगर रिएक्शन के लाइन को देखें और सीधे आपसे रिएक्शन देख करके बोले कि क्या हुआ है इस रिएक्शन में, तो आप बोलिएगा कि जिंक ने क्या किया है, कॉपर को रिप्लेस कर दिया है और कॉपर ने जिंक को। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिप्लेसमेंट जैसा लग रहा है, भले ही ये रिएक्शन भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया, बट क्या हुआ है कि बचा हुआ लेस रिएक्टिव मेटल्स दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं, तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। और भी एग्जांपल रख सकते हैं आप, सोडियम सल्फेट आप इस तरह के भी रिएक्शंस को ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन फिलहाल के लिए अगर हमने लिख दिया है, यहाँ पर देख रहे हो कि सोडियम क्या किया है, बेरियम को डिस्प्लेस करके Cl2 की जगह पर NaCl बना। सल्फेट के साथ बेरियम लिंक हो गया, मतलब सल्फेट के बेरियम ने सोडियम की जगह ले। थोड़ा सा इस रिएक्शन के लिए बात बता दें कि ये बोर्ड में एक दो बार पूछ चुका है आपका। इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट बनता है वो व्हाइट पाउडर या व्हाइट सॉलिड के रूप में छोटे छोटे पृथक मतलब बोल सकते हैं क्रिस्टल्स के रूप में आपको दिखते हैं। सॉल्यूशंस में क्या होता है, ये जो बेरियम सल्फेट बना BaSO4 ये व्हाइट क्रिस्टल्स के रूप में दिखता है और आपसे पूछता है कि ये व्हाइट क्रिस्टल्स क्या है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन करने के बाद एक छोटा सा टर्म हम डिफाइन कर देते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप केमिस्ट्री में हेल्प कर सकते हो। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, अब क्या है प्रेसिपिटेशन तो समझा। प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब है केमिकल एक्टिविटीज जिसमें आपको एक इंटायरली डिफरेंट सॉलिड क्रिस्टल्स बनता हुआ दिख रहे। मतलब अगर आप केमिकल रिएक्शन के लिए लैब में गए और लैब में दो केमिकल्स को मिक्स कर दिया और आपको दिख रहा है कि कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स वहां पर जो नेकेड आई से आप देख सकते हो, वहां पर कुछ पार्टिकल जैसा फॉर्मेशन हुआ, या फिर बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट के रूप में अगर कोई सॉलिड बनता है तो उसे बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट, और ऐसी इवेंट को बोला जा सकता है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन कह सकते हो इट इज एन इवेंट इन व्हिच सॉलिड डिफरेंट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, अगर आप लैब कर रहे हो और सॉल्यूशन में आपको कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड मिल रहे हैं, लटका हुआ ऐसा पार्टिकल, घूमता हुआ पार्टिकल मिल रहा है, तो ये पार्टिकल्स को बोलिएगा आप प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये प्रोसेस जिसमें अगर ऐसा कुछ होता है उसे कह रहे हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और इस प्रेसिपिटेशन बनने वाले रिएक्शन को आप अगर चाहे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। तो कभी कभी छोटा सा सवाल पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
you can also define it as a reaction in which precipitate is formed. ठीक है, सिंपल। और अभी अभी जो एग्जांपल हमने लिया था कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, और जो बना था बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, और ये जो था एक वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी इस एग्जांपल को ले सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। हमें टाइप ऑफ रिएक्शन जितना हमारे सिलेबस में है हम लोग अभी उसे देख रहे हैं। इस चैप्टर के लास्ट में जब खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि एक रिवीजन वीडियोस भी आपको देंगे, जिसमें एक वीडियो में पूरी चैप्टर्स भी होगी, और उसके बाद आपके बोर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे उसके आंसर लिखना है, वो सब वीडियोस के साथ हम लोग आएंगे। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, अलग अलग मेथड्स है, छोटे बड़े मेथड्स, कोई बहुत बड़े स्केल पर डिफाइन करता है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग का पूरा चीज क्लियर हो जाए ऑक्सीडेशन में। तो समझे, ऑक्सीडेशन वर्ड आया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन वर्ड की पहली डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन occurs. It is a process in which addition of oxygen occurs called oxidation. अब समझे, ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन से क्यों डिफाइन किया गया ऑक्सीडेशन को, तो इस चीज को समझते हैं कि ऑक्सीजन क्या करता है कि एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो तो सेकंड पीरियड के ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है, और जिसे पीरियोडिकली सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना है। आप लोग को आज इस क्लास 10th में ही एक चैप्टर पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो उसमें आप इस बात को देखोगे कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, ऑक्सीजन की चूंकि अवेलेबिलिटी सब जगह होने के कारण इस प्रोसेस की डेफिनेशन ऑक्सीजन पर दी गई। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट में सर सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, तो इससे क्यों नहीं फ्लोरिडेशन बोला गया, ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया? तो ऑक्सीडेशन क्यों बोला गया, इसके पीछे के कारण है कि ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन अ वेरी लार्ज अमाउंट इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत बड़े अमाउंट में हमारे सराउंडिंग में है। सो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को ऑक्सीजन के रिएक्शन में डिफाइन किया गया, और इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेशन। लेकिन साइंटिस्ट ने आगे इसे करेक्ट किया गया कि ऑक्सीजन मतलब कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, किसी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन को भी ऑक्सीजन बोल सकते हो। मतलब ऑक्सीडेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब बोलोगे सर अभी तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा, तो आप थोड़ा जिन कर दो कि कौन होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आप बोल सकते हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ ग्रुप 16-17। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कि अगर इनमें से कोई भी हो, जैसे 16-17 में मेंबर करे, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर है, आप नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई कर सकते हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सारे एलिमेंट्स अगर ऐड हो रहे हैं किसी भी एलिमेंट से, किसी भी कंपाउंड से, किसी भी रिएक्शन में, तो वहां पर ये उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। चलिए अब दूसरी तरह के डेफिनेशन में फिर से आता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑक्सीडेशन मैंने बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बारे में बोला कि इट इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उसको समझो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ कि अ कैपेसिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है,
अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी, उसे भी कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब करें ऑक्सीजन का ऐड होना, मतलब ऑक्सीजन अगर किसी भी सब्सटेंस पे ऐड हुआ, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा कि सामने वाले सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन खींच देगा, निकाल देगा, रिमूव कर देगा। तो आप ये बोलो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर उसी सब्सटेंस के लिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ही बोल सकते हो कि आप ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन आपके केमिकल में क्या वो कर रहा है, तो केमिकल के अंदर वो क्या कर रहा है, जिस किसी भी ग्रुप से वो जुड़ रहा है उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ऑक्सीजन को क्यों डिफाइन किया गया ऑक्सीडेशन में, क्योंकि इसकी एक नेचर है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। मतलब आप ऑक्सीडेशन के रूप में डिफाइन करो या फिर बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के लिए एक एलिमेंट को रेफरेंस लिया गया है, जिस एलिमेंट के हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस केमिस्ट्री में माना जाता है, तो समझाता है। हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आप अगर बोलो केमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिधर हाइड्रोजन जा रहा है उधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जिधर से हाइड्रोजन निकल रहा है उधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं। तो अगर इस रेफरेंस को यूज करें तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिए या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये रहा हमारे हिसाब से ऑक्सीडेशन का अप टू क्लास 10 फुल इंट्रोडक्शन। इसके ऊपर भी थोड़ी कुछ रेफरेंस है जिसमें दिया जा सकता है, बट क्लास 10 के लिए हमारी फुल इंट्रोडक्शन है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स और एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अकर्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैपन। ठीक है, इन सब में से कोई भी एक्टिविटी आपको मिल रहा है, इट मींस कि वो प्रोसेस कौन सा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी प्रोसेस दिख रहा है तो ये प्रोसेस हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, कोई भी समस्या शायद नहीं आएगी यहाँ पर कि ऑक्सीडेशन क्या है और किस तरह से उसे डिफाइन। अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा है रिडक्शन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसमें से कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए तो। दूसरा है पार्ट रिडक्शन। तो रिडक्शन को समझो। रिडक्शन कहा जाता है कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन। हमने रिडक्शन को एक ही डेफिनेशन दी, द अपोजिट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन कॉल्ड रिडक्शन। अपोजिट करना, तो एडिशन का ऑक्सीडेशन, किसी भी चीज किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन था, तो इसका मतलब रिडक्शन होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐड हो रहा है वहां हम रिमूव कर दिए, उल्टा। एडिशन ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज ऑक्सीडेशन, दैट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, तो इसका उल्टा रिमूवल वर्ड का उल्टा क्या हुआ, एडिशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका रिमूवल का उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन को समझ गए हैं, ऑक्सीडेशन का बस उल्टा अपोजिट इवेंट को ही करता है रिडक्शन। तो हमारे लिए रिडक्शन डिफाइन हुआ कि रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स और रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अकर्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैपन। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि सर इसका कुछ
रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से हमारा चल रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो समझ सकते हैं। किसी रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन को एकदम ही बेसिक रखते हैं, ताकि बेसिक रिएक्शन को रखने में हमारे पास क्या हो जाएगा कि चीजों को समझना आसान है। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, और हम कह रहे हैं कि ये एज ए प्रोडक्ट Cu प्लस H2O आपको देगा। चलो डेफिनेशंस में देखते हैं। Cu जो है चेंज किया CuO से Cu में। कॉपर की जो स्टेट है वो दिख रही है कि CuO पहले था और अब जाकर के Cu में चला। Cu में जाने का मतलब है कि यहां से ऑक्सीजन है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मींस रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कारण हम लिख दे रहे हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा देखें, H2 अपने आप को लेके गया है H2O में, मतलब कि यहां पर O जुड़ गया, तो हम बोल सकते हैं कि O मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर एक पार्टनर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरे पार्टनर को करना पड़ रहा ऑक्सीडेशन। मतलब कि केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट रिडक्शन। मतलब अगर रिएक्शन में एक पार्टनर ऑक्सीडेशन कर रहा है, इट मींस कि देयर शुड बी अनदर पार्टनर हु विल बी डूइंग रिडक्शन। ठीक है, तो आप अगर केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हो तो रिएक्शन को इतना समझे कि ऑक्सीडेशन कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट रिडक्शन, और रिडक्शन कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों केमिकल रिएक्शन में एक साथ होंगे, मतलब हमें एक रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। और आप जब भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीडेशन मिल रहा है तो वहां पर कभी ना कभी रिडक्शन मिलेगा, और आपको बोलना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में मिलेगा। वो केवल ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और केवल रिडक्शन नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में क्या है चीजें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हिसाब से हमारे आसपास में मूव कर रही है। ठीक है, तो पहली चीज है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है समझा। जैसे हम लोग आसपास में देखते हैं कि नया नया जब आयरन की सब्सटेंस या फिर आयरन लेते हो आप, तो उसकी चमक कुछ और होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, चमक होता है। बट अगर 2 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद दिखेगा तो वो ब्राउनिश कलर में बदल जाता है और उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा नीचे की ओर चढ़ने लगता है। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं कि ये रस्ट लग गया या फिर जंग लग गया। ठीक है, रस्टिंग का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि वो क्या किया कि नेचर में या फिर एनवायरनमेंट में अवेलेबल ऑक्सीजन से कंबाइन कर दिया और खुद को ऑक्सीडाइज किया, वही है रस्ट। सिमिलरली बहुत सारे मेटल्स हैं जो इसी तरह के कुछ प्रोसेस से धीरे धीरे करके अपने ऑक्सीडेंस को खत्म करते हैं या सरफेस को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं या अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस कोरोजन क्या है कि अपने सराउंडिंग में एसिड या फिर मॉइस्चर के साथ कंबाइन करना या फिर रिलेट हो जाना, उसके साथ मिल करके अपने आप को डिकम्पोज करना, तोड़ देना, यही कहलाता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन मतलब धीरे धीरे करके चीजों को खत्म होना, और खत्म होने के लिए क्या करता है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल एसिड
या फिर मॉइस्चर के साथ एक रिलेशन बना लेता है, जिससे वो प्रोडक्ट ऊपरी सरफेस से डैमेज करना शुरू करता है। तो कोरोजन एक हुआ ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ इवेंट जो हमें हर तरह के मेटल्स या फिर सब्सटेंस में देखने के लिए मिलता है। दूसरा है रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी क्या है तो देखा है। हम लोग अपने खाना पीना को चीजों को रखते हैं जिसमें फैटी ऑयली चीजें होती है, तो आप देखिएगा कि सुबह बनाया बहुत ही अच्छा टेस्ट लग गया, खाने के आप बहुत ही शौकीन हो गए, तो शाम को भी चाहोगे कि उसे एक बार टेस्ट करें, बट शाम आते हुए इतना गंदा सा टेस्ट आएगा कि आप उसे फेंक दोगे और वो बिल्कुल ही डाइजेस्टेबल ही नहीं, स्मेल करने के लायक ही नहीं अगर आप उसे डीप फ्रीजेस नहीं करें। क्या हुआ उस चीजों में तो समझा जाए, वो फैटी आइटम्स या फिर ऑयली कंटेंट्स जो फूड्स था आपने इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर ऑक्सीडाइज हो गया, और जिससे उसकी स्मेल्स और जो होती है सड़ने की क्षमता या सड़ने का तरीका वो डेवलप हो गया और जल्दी से वो खराब। कभी कभी आप देखो तो चिप्स इंडस्ट्रीज में जब चिप्स को पैकेट में डाला जाता है तो उसके साथ गैस डाला जाता है, लेस जिसे बोला जाता है कि गैस ज्यादा होता है, और उसके खाते हैं तो हमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, वो चाहे कितना भी दिन हो जाए लेकिन वो टेस्ट सही लगता है क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन से हटाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है जो नाइट्रोजन गैस में होता है। अब क्या है तो समझो, अगर वो गैस यूज नहीं करे तो उसके अंदर का बड़ा चिप्स ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज हो जाते खराब, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि वो जो चिप्स या फिर जो ऑयली चीज कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, आप उसी चिप्स को देखना कि अगर उसका अंदर का हवा लीक कर जाए, कहीं से हल्का छेद हो जाए तो आप उसे खाते हो तो खाने लायक नहीं लगता। ठीक है, इसके पीछे की चीज है कि वो मॉइस्चर के साथ ऑक्सीडाइज होकर के खराब। तो ये दो टर्म्स हमें केवल जानना है कि डेली लाइफ में किस तरह से यूज करते हैं। इस चैप्टर में अब आगे की वीडियोस में हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर कैसे हैं। ठीक है, तो इस वीडियोस के लिए इतना ही, और जहां तक अभी तक के इस चैप्टर में कहीं भी डाउट हो आप उस पर्टिकुलर वीडियोस को कमेंट करें। ठीक है, आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट्स के हैं, आप उन पर भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं कि क्या कोई डाउट है कि नहीं है। ठीक है, फिलहाल इतना सब कुछ सही है। धन्यवाद, थैंक यू।